हेलो भैया, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा हम बात करने वाले हैं आईआईटी पटना के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है सेशन 26-27 के लिए। और यहाँ पे हम बात करेंगे, अगर आप नेट गेट क्वालिफाई नहीं तब भी फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे हम देखेंगे आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, फीस क्या रहेगी, फेलोशिप कितनी मिलेगी आपको, सीट एंड सब्जेक्ट कितनी है और इंपॉर्टेंट डेट्स। तो सभी जो पॉइंट्स हम आगे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, तो हम चलेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इसी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कि देखेंगे। तो अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है, आप एक अच्छा प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम में सभी कैंडिडेट रिसर्च स्कॉलर हैं जो कि आपका प्रपोजल बनाने में हेल्प करेंगे। पीजी डिसर्टेशन में आप हेल्प ले सकते हैं, रिसर्च पेपर, आर्टिकल राइटिंग, पब्लिकेशन में, सिनॉप्सिस का डीआरसी, कॉन्फ्रेंस पेपर एब्स्ट्रैक्ट या पीपीटी में, पीएचडी कोर्स के डिसर्टेशन में। फ्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है एसओपी फॉर आईटी, आईएम, एनआईटी, आईसर के लिए। प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग एंड डेटा एनालिसिस के लिए। थीसिस राइटिंग में हेल्प ले पाएंगे। पीएचडी पैकेज, जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस सब्जेक्ट के पीएचडी पैकेज अवेलेबल है। और आप टॉपिक से ले सकते हैं पीएचडी के लिए। तो इस सर्विसेज है, किसी भी सर्विस से संबंधित आप जुड़ना चाह रहे हैं, हमारा नंबर है 98387778, इस पे संपर्क कर सकते हैं, या फिर ये हमारी ऑफिशियल साइट है www.teachexam.com, यहाँ पे विजिट कर पाएंगे। सर्विसेज एंड लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, हम नोटिफिकेशन पे आ जाएंगे और आपका जो नोटिफिकेशन उसे देखेंगे। तो यहाँ पे आपका जो इंस्टीट्यूट है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी पटना की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट है और बेहतरीन ये आपका आईआईटी है। एलिजिबिलिटी रखते हैं तो जरूर फॉर्म भरिएगा, जहाँ पे आप सेशन 26-27 के जुलाई के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और 24/3/2026 को आपका नोटिफिकेशन आया था। अगर आप इसे डायरेक्ट डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे मैं इसे अपडेट कर दूंगा। साथ ही यहाँ पे अप्लाई करने का लिंक भी मैं अपडेट कर दूंगा, तो यहाँ से क्लिक करके फॉर्म भी भर सकते हैं। हम फिर से नोटिफिकेशन पे आ जाएंगे और बात करेंगे स्कैन पॉइंट्स की। तो पहले तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो आपकी सीट है सब्जेक्ट है उनको हम देखेंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन कर दी गई, सीट जो है वो नोटिफाई नहीं की गई है, लेकिन अच्छी खासी सीट देखने को मिलेंगी। इसके बाद बात करेंगे कि कौन से कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसमें केमिकल एंड बायो केमिकल इंजीनियरिंग है। आप केमिस्ट्री के लिए फॉर्म भर सकते हैं, सिविल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ये जो दिए गए हैं ये आपके रिसर्च एरिया हैं। तो इनमें क्या रहेगा कि अगर आप पीएचडी करेंगे तो यहाँ पे जो अपना रिसर्च प्रपोजल है, या आप कहें जो रिसर्च एरिया अवेलेबल है उस डिपार्टमेंट में, तो ये अवेलेबल है, आप इन्हीं में अपना रिसर्च करने वाले हैं। इससे रिलेटेड जो आपके टॉपिक है उन्हीं पे आप अपना रिसर्च करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे नीचे चलें तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के भी सब्जेक्ट्स हैं, देख लीजिए। यहाँ पे इंग्लिश है, ज्योग्राफी है, सोशियोलॉजी है, लिंग्विस्टिक है, ह्यूमन रिसोर्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में भी सब्जेक्ट्स यहाँ पे हैं, जो कि आप ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के तहत आती हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। मैथमेटिक्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मेट्रोलॉजिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग है, फिजिक्स है। तो ये सीट एंड आपकी जो सॉरी सब्जेक्ट्स हो जाते हैं जो कि दिए गए, चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे किन कैटेगरी के लिए आवेदन पत्र मांगा गया है। कैटेगरी का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे पार्ट टाइम, फुल टाइम, रेगुलर, स्पॉन्सर्ड, ये कैटेगरी की बात हो रही है, यानी पीएचडी की किन कैटेगरी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो यहाँ पे एक तो रेगुलर के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं जो कैंडिडेट फुल टाइम पीएचडी करेंगे। तो यहाँ पे आपकी जो ये रेगुलर एंड फुल टाइम है इसको हम देखेंगे। तो इसके अंतर्गत कौन से कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे, एक तो यहाँ पे टीचिंग असिस्टेंट, यानी इन लोगों को टीए मिलेगा। टीए एक प्रकार की फेलोशिप होती है जो आपको मिलने वाली है। ये फाइनेंशियल सपोर्ट है जो आपको इंस्टीट्यूट के द्वारा मिलने वाला है। अगर आप यहाँ पे रेगुलर पीएचडी करते हैं, यानी फुल टाइम अगर आप पीएचडी करेंगे तो आपको मिलेगा। अब यहाँ पे अगर आप फुल टाइम पीएचडी करना चाह रहे हैं तो आपके पास एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए वो देख लीजिए। तो यहाँ पे अगर आपने बीए किया है, बीई किया है, फिर बीटेक किया है, बीएस किया है, एमएससी किया है, एमए किया है, एमबीए किया है, एमसीए किया है, और आपके पास वैलिड गेट स्कोर है। अगर आपके पास वैलिड गेट स्कोर नहीं, अगर आपके पास नेट है तो आप एलिजिबल हैं, यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। और आप एडमिशन ले लेंगे तो आपको यहाँ पे टीए यानी जो टीचिंग असिस्टेंट है, यानी आपको फेलोशिप मिलेगी। इसके साथ यहाँ पे ये बताया गया कि मिनिमम गेट कट ऑफ डज नॉट गारंटी शॉर्ट लिस्टिंग फॉर टेस्ट या इंटरव्यू। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो आपका सिलेक्शन होगा उसमें आपका एक टेस्ट कंडक्ट कराया जा सकता है और इंटरव्यू हो सकता है, या सिर्फ इंटरव्यू आपका हो सकता है। मैक्सिमम चांस रहेंगे सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपके पास नेट या गेट नहीं है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अब ध्यान रखिए कि कौन से, जिनके पास नेट या गेट नहीं फॉर्म भर पाएंगे, कौन से कैंडिडेट हैं। तो अगर आपने अपना जो मास्टर या फिर बैचलर है सीएफटीआई यानी सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से कंप्लीट किया है, और आपका जो सीजीपीए है वो 8.0 या फिर इससे अबव है, तो आप यहाँ पे 10 पॉइंट स्केल पे, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे, फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास गेट नहीं है तब भी। तो अगर आपने अपना सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट यानी किसी आईआईटी से अपना अगर आपने बैचलर किया है फिर मास्टर किया है, और आपका जो सीजीपीए उसमें 8.0 या फिर इससे अबव है 10 पॉइंट स्केल पे,
तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, बिना नेट या फिर गेट के भी फॉर्म भर सकते हैं। अब ध्यान रखिए कि एक तो एलिजिबिलिटी ये हो जाती है जो बैचलर के बाद है, दूसरी एलिजिबिलिटी ये है कि जो कि मास्टर के बाद यहाँ पे दी गई। अगर आपने एमई किया है, फिर एमटेक या फिर एमफिल है और गेट क्वालिफाई हैं, और जिसमें नॉट ओल्डर देन 0.5 ईयर्स यानी 5 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे या फिर आप नेट क्वालिफाई हैं तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो देख लीजिए कि मास्टर के बाद अगर गेट या फिर नेट है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट दी गई है तो आप ध्यान रखिए, जो भी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसकी एज लिमिट आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे रिसर्च फेलो जो यानी जिनके पास जेआरएफ है उनकी बात हो रही है, तो जो जेआरएफ या एसआरएफ होते हैं, इनको जो फंडिंग एजेंसी है उनके द्वारा फेलोशिप मिलती है। उसमें जैसे कि यूजीसी हो गया, सीएसआईआर हो गया, या फिर डीबीटी, एनबीएचएम, डीएसटी, अगर आप ये कुछ क्वालिफाई हैं तो आप भी एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इन लोगों को जो ये असिस्टेंटशिप है वो नहीं मिलेगी, यानी इन लोगों को सिर्फ यूजीसी की फेलोशिप मिलेगी। जो टीए है यानी आपको टीचिंग असिस्टेंट नहीं मिलने वाला, यानी ये उनको मिलता है जिनके पास नेट या गेट होता है और जिनके पास फेलोशिप नहीं होती है। अगर आपके पास जेआरएफ है ही है तो आपको जेआरएफ का अमाउंट मिलने वाला है। अब यहाँ पे एक सी जो कैटेगरी दी गई उसमें प्रोजेक्ट स्टाफ की दी गई है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे भी अगर आपके पास मास्टर है या फिर बैचलर है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपके पास 2 ईयर का जो है वो ज्वाइनिंग होनी चाहिए, यानी 2 साल तक आपने उसमें वर्क किया हो। साथ यहाँ पे उनके भी पास गेट होना चाहिए जो कि 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फिर नेट हो, और आप प्रोजेक्ट स्टाफ हैं तो आप भी पीएचडी कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्पॉन्सर्ड फुल टाइम पीएचडी दी गई। स्पॉन्सर्ड का मतलब है कि आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने आपको स्पॉन्सर्ड किया है, या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एकेडमिक्स में, तो आप यहाँ पे पीएचडी कर सकते हैं, आपको असिस्टेंटशिप या फेलोशिप नहीं मिलने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे देख लीजिए एक और कैटेगरी है जो कि एम्प्लॉयड एंड पार्ट टाइम है। ये पार्ट टाइम के लिए दिया गया है, पार्ट टाइम में आप पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें 2 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बात हो रही है। ये होगा, आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे के फॉर्म भर सकते हैं, ये आपका फॉर्मेट दिया गया है। तो ये आपकी अलग अलग कैटेगरी हो जाती है, जिसमें एम्प्लॉयड एंड पार्ट टाइम है, जिसमें स्पॉन्सर्ड है, प्रोजेक्ट स्टाफ है, और आप यहाँ पे रिसर्च फेलो के साथ आप टीचिंग असिस्टेंट यानी फुल टाइम पीएचडी कर सकते हो। तो कई कैटेगरी हैं जिनको आप चेक करके फॉर्म भर पाएंगे। एलिजिबिलिटी मैंने आपको डिटेल्स में बता दी है। अब बात कर लेते हैं इसके अन्य पॉइंट्स की। तो एज लिमिट आप अपने हिसाब से देख लीजिए, एज लिमिट यहाँ पे दे दी गई है। जो रेगुलर पीएचडी करेंगे उनकी 28 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, और बाकी अगर रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए पीएचडी के लिए, तो आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे अगर आप इंजीनियरिंग या साइंस में फॉर्म भरते हैं तो इनमें से जो एलिजिबिलिटी दी गई कोई आपको एक फुलफिल करनी पड़ेगी। साथ यहाँ पे नेट या गेट मैंने आपको बताया, अगर आपके पास है या फिर आपने सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से किया है, नेट गेट नहीं है तब भी फॉर्म भर सकते हैं। पीएचडी साइंस की दी गई है। मिनिमम यहाँ पे जो मार्क्स हैं वो आपके पास 60% होने चाहिए, ये सब अलग अलग करके बता दिया गया है। तो देख लीजिए ह्यूमैनिटीज़ का भी यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे भी आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए, और साथ में नेट गेट होना चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी आपकी हो जाती है। नोट करके पॉइंट दिए गए ध्यान रखिए। ये रिजर्वेशन है जो कि आईआईटी पटना के अनुसार रहने वाला है। फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिलेगा कितना, ये हम देख लेते हैं। तो आपको 37,000 रुपये पर मंथ फेलोशिप मिलेगी अगर आप एडमिशन ले लेंगे, और यहाँ पे बाद आपकी 2 साल के बाद आपकी जो फेलोशिप है 42,000 रुपये पर मंथ मिलने वाली है, जो टीए यहाँ पे आपको मिलेगा। बाकी विथड्रॉ पॉलिसी दी गई, हेल्थ केयर पॉलिसी, एकोमोडेशन पॉलिसी है। यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं कि जब फॉर्म भरेंगे तो फीस कितनी पे करनी है आपको। तो टीचिंग असिस्टेंट, रिसर्च फेलो, प्रोजेक्ट स्टाफ, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल को 1,000, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, वीमेन ट्रांसजेंडर को 500। बाकी यहाँ पे स्पॉन्सर्ड या एम्प्लॉयड या पार्ट टाइम करेंगे तो आपको 1,000 रुपये फीस पे करनी है, किसी भी कैटेगरी से आते हैं। ये फीस पे करने का लिंक दिया गया है, और बाकी यहाँ पे फॉर्म भरने का लिंक दिया गया, मैं ऑफिशियल साइट से विजिट करके भी आपको बता दूंगा। अगर आप ध्यान रखिए कि अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी कर रहे हैं तो आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए, और बाकी आपके पास जो भी आप चीज़ें क्लेम कर रहे हैं तो उनके पास आपके पास विद प्रूफ यानी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब देख लेते हैं कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन जो आपका होगा वो टेस्ट या फिर इंटरव्यू के आधार पे होने वाला है, या फिर दोनों कंडक्ट कराया जा सकते हैं। मैक्सिमम चांस इंटरव्यू होगा, और जो गेट या नेट का स्कोर है उसके आधार पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके बाद आपको कॉल किया जाएगा कि आप टेस्ट दीजिए या फिर इंटरव्यू, या फिर सिर्फ टेस्ट एंड इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं। फॉर्म आपका 24 तारीख को आया था, लास्ट डेट है इसकी 20 अप्रैल। यहाँ पे कॉल लेटर आएगा डिपार्टमेंट थ्रू मेल, वो आपका 28 तारीख को आएगा। एग्जामिनेशन डेट विंडो वो आपकी है मई 8 से लेके 15 2026। रिजल्ट रिलीज होगा आपका 21 को, और ये टेंटेटिव डेट्स हैं, और इनमें कुछ इंक्रीज एंड डिक्रीज हो सकता है इन डेट्स में। हेल्पलाइन भी यहाँ पे दी गई है, तो आप किसी प्रकार की क्वेरी है संपर्क कर सकते हैं।
तो ये दोस्तों आपका एक नोटिफिकेशन है जो कि आईआईटी पटना की तरफ से आवेदन पत्र मांगेगी। मैंने इसे डिटेल्स में ये आपका नोटिफिकेशन कवर किया है, एक एक पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं, चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो हम ऑफिशियल साइट पे आएंगे, लिंक नहीं पता डिस्क्रिप्शन मिलेगा। हम इसके पीएचडी एडमिशन के पेज पे आएंगे, यहीं पे आप देखेंगे तो पीएचडी एडमिशन जुलाई 2026 एकेडमिक ईयर 2026-27 दिया गया है। क्लिक कर लेना है, पेज आपके सामने से ओपन हो जाएगा, जहाँ पे ये प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन पेमेंट थ्रू एसबीआई कलेक्ट, यहाँ पे आप अपनी फीस पे कर सकते हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं और ये एडवर्टीजमेंट दिया गया है, ये अप्लाई करने का लिंक दिया गया है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और आपके सामने जो अप्लाई करने का पेज ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ से फॉर्म आप भर पाएंगे। ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आपको लॉगिन करना है, और अगर नहीं रजिस्टर्ड है तो आपको पहले अपना अकाउंट यहाँ पे बनाना है। तो ये ध्यान रखिए। और नोटिफिकेशन अब हमें लगता है कंप्लीट हो गया है, पॉइंट सभी मैंने आपको बता दिए हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हुआ है, लेकिन सभी पॉइंट्स आपके क्लियर हो भी गए होंगे। फिर भी कोई पॉइंट्स है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में बस इतना ही, यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इसी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे इसे नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।